वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं 1000 प्रश्नों का पूरा लूसेंट जीके का निचोड़ जो कि पिछले 20 सालों से आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये पूरे सेक्शन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हर एक पार्ट आपका 250 क्वेश्चन का होगा, जिसकी 4 वीडियो आएगी। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनते जाएँ और सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। इस पूरी सीरीज़ को आप लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। बस आप लोग को ये सीरीज़ फिर से कराने का पर्पज़ ये है कि इस समय बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग को फिर से याद दिला दिया जाए। ठीक है, स्टार्ट करें। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जोग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वन लाइनर के फॉर्म में देखते हुए चलेंगे, थोड़ा जल्दी में चलूंगा। जिसको स्पीड मेरी ज़्यादा लग रही हो, यहाँ 3 बटन आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग मेरी स्पीड को घटा सकते हैं, या फिर जिसको मेरी स्पीड कम लग रही है वहां स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आपका हॉकी है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व की ओर अवस्थित आपका लखनऊ है। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जो चौसा का युद्ध था वो आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। और इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट यानी कि नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया था? ये आपको अकबर ने दिया था। ठीक है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका दामोदर नदी घाटी है, जिसको रूर, भारत का रूर भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, सबसे बड़ी सुरंग अब जवाहर सुरंग नहीं होगी। कौन सी सुरंग है? ये आपकी अटल सुरंग है, वहीं पर है, ये जम्मू में ही है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? यह आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह आपका कर्नाटक है। और डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही प्यारा सा, आसान सा है कि नौराज त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये पारसी लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम लोग नौरोज बोलते हैं। ठीक, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन थे? सिरिल रामापोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कनिष्क ने। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो पंजाब से मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इस कहाँ से आता है? तो पंजाब से ये चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में स्थित है? यानी कि सबसे अधिक कह सकते हो, तो ये पंजाब में है। एक बात आपको बता दूं, अभी हाल ही में यूपी SSC PET का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस सेशन से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी SSC PET के एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से, बस सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में बस सुनते जाइए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 21। सिंघे खब्बास किस प्रदेश का त्यौहार है? तो जम्मू कश्मीर का है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ये यूपी SSC का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ें। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हजरत इब्राहिम के याद में कौन मनाया जाता है? ये ईद उल जुहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो अप्सरा कौन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो ये तापीय का है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन। ये तापीय मतलब कि आप कह सकते हो हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला स्क्वाट खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता था? ये 2019 की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो मैं सेशन पूरा उठा के लेके आया हूँ, ये आपका यूपी SSC PET आपके जितने भी प्रीवियस ये एग्जाम्स हुए हैं उसमें से हैं। तो जोशन चिनप्पा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो सौत्रा मणि में सुरा का प्रयोग किया जाता था। बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन RO 2017 में पूछा गया है। ठीक,
मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया, नहीं उधार लिया गया है, तो सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर का जो मेला होता है, ये पुष्कर कहाँ पे है, सबसे पहले हम ये जानेंगे पुष्कर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, और राजस्थान में कहाँ पे है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है पुष्कर। ठीक है, यहीं पर ऊँटों का सबसे बड़ा मेला लगता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशुओं का मेला। ठीक, सोनपुर कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। रन फॉर होप मिशन किसने स्टार्ट किया था, तो सूफिया खान ने रन फॉर होप मिशन स्टार्ट किया था। 35, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जिस भी क्वेश्चन में आपको पहला शब्द देखने को मिल जाए उस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी, प्रमिला थी। आगे बढ़ें, भारत की पहली, यहाँ पर भी पहली लग गया है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है, निर्मला सीतारमण पूर्वकालिक वित्त मंत्री हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, यहाँ पर भी पहला शब्द लिखा हुआ है, कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था, तो केहरी सिंह को ये खिताब दिया गया था। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जिसको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो, यहाँ पर 3 बटन आ रहे होंगे, उन 3 बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे एक स्पीड होगी नॉर्मल, उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत होगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो कानून द्वारा संसद ही सब कुछ बदल सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल सबसे पहली महिला थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। पिछली बार यूपी SSC PET के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के यानी क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं, तो जो सिक्किम की रेखा है वो इन तीनों देशों से मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे बढ़ें, 44, निम्नलिखित में से भारत को कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो गंगा नहर है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहला पर्थियन शासक कौन था, तो माउस था। भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ पर स्थित है, तो जादूगोड़ा में भारत का यूरेनियम खाद्यान्न स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में आपका अंडों में 5वां स्थान है भारत का। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त था, तो ये आपका 7 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 51, एडविन लुटियन के सहयोग से नई दिल्ली को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किया था हर्बर्ट बेकर ने। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम, यहाँ पर भी प्रथम लग गया है, प्रथम भारतीय महिला कौन है, मदर टेरेसा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा को निर्धारित किया जाता है, तो इसको हम लोग सरल सिरिल या फिर आप इसको कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा, इन्हीं के नाम पे बनी हुई है रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ रहे हैं, 55, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र से पहले राष्ट्रपति कौन थे, आशुतोष मुखर्जी साहब थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन पहले से टिक हैं, इसलिए टिक हैं क्योंकि ये सेशन में आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। एग्जाम्स आ रहे हैं, उससे पहले आप दे करके जाएँ, 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, अभी बता चुका हूँ आपको, समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, आपकी समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबको पता होगा कौन सा होता है, गहरा केसरिया रंग होता है।
ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो हरा रंग रहता है। आगे बढ़ रहा है, ये तो सबको पता होगा, हरा रंग होता है, बीच में सफ़ेद होता है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कौन सी थी? किशन कन्हैया पूछा। अभी देखो आपको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दूंगा मैं, ये जो 62 है ध्यान से पढ़ लो। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की बात की जाएगी तो आप किशन कन्हैया बताओगे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सबसे नवीनतम कौन सी मानी जाती है? हिमालय मानी जाती है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर नवीन की बात की जाएगी यानी सबसे नया कौन सा है तो आप हिमालय बताओगे। सबसे पुराना पूछा जाए तो आप अरावली बताओगे। आगे बढ़ रहे हैं, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है? शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है? जनता में होती है। यही तो चूज़ करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को चूज़ करना हुआ, चाहे राष्ट्रपति को। अभी इनडायरेक्ट वे में हम ही लोग समझ लो कि राष्ट्रपति को भी चूज़ करते हैं और प्रधानमंत्री को भी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होता है? तो ब्रिटेन के सम्राट से इसकी तुलना करना सबसे उचित होता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मानी गई हैं। डी ऑप्शन होगा। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो अब इसमें ऐसे तो आप देख नहीं पाओगे कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो सिर्फ इतना समझो जो कार्नेलिया सोराबजी थी ये प्रथम महिला खिलाड़ी मानी गई थी, इसीलिए क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी चीज़ें ध्यान दे, क्योंकि जिसको मैं टाइप करने के लिए देता हूँ, प्रिंट करने के लिए देता हूँ, वो तो ये सब सोचता नहीं है कि इसको कैसे वो पढ़ाएंगे, कैसे बोलेंगे, बस वो लिख देता है। चलो हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि 500 क्वेश्चन कवर करने हैं, बहुत ही बड़ा टारगेट है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए सुनना भी। ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ARO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीएससी ARO में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, अश्विनी मास में मनाया जाता है दुर्गा पूजा का त्यौहार। हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाई गई थी। इन्हीं के नाम पे इस झील का क्या हुआ, नाम भी पड़ गया था। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो लद्दाख में स्टार्ट किया गया है आइस कैफ़े। बडू साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो सिरमौर में स्थित है बडू साहब गुरुद्वारा। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो कत्था उद्योग कहाँ पे है? कांगड़ा में है। और कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। महलमेरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वो कहां पर स्थित है? तो ये हमीरपुर में स्थित है। RO 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो जैलपेला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके काल में मुगल चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी चित्रकला का स्वर्ण काल किससे कहा गया? जहांगीर को। क्यों? अब देखो पूछोगे क्यों कहा गया था, तो जो जहांगीर था ना, इसको चित्रकारी का बहुत ज़्यादा शौक था। इसने अपना एक पर्सनल खुद का अपना एक चित्रकार रखा हुआ था जो कि इसके लिए क्या करता था? पेंटिंग बनाता था। इसीलिए चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर को, जहांगीर के शासनकाल को। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इस नाम की फिल्म बनाई थी? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय इस किताब का नाम है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो व्यास सतलज के संगम से निकाली गई है। व्यास नदी का उद्गम स्थान क्या है? आपका व्यास कुंड है। को नेक्स्ट हमारा को है भारत में सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा नागल है वो किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो जो सतलज नदी है ना, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो नटराज की जो मूर्ति है सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी गई है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यानेश्वर ने किया था वारकरी संप्रदाय की स्थापना।
कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर में किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है ये जो मंदिर है अंकोरवाट मंदिर, और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। देश का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का जो बंदरगाह है सबसे प्राकृतिक बंदरगाह माना गया है। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इसका खिताब जीत लिया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या है? तो फेरी क्वीन जो है ये पहली ट्रेन थी जो भारत में चालू की गई थी, फेरी क्वीन। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली की विशेषता बताता है? तो ये विमान है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये मीरा कुमार मानी गई हैं। जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आप मीरा कुमार बताओगे। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था? शिव तांडव स्रोत गाया था कौन? ये रावण ने गाया था। आगे बढ़ें। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये मुख्यमंत्री में होती है। जब राज्य सरकार की बात आएगी कार्यपालिका किसमें शक्ति निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में। और वहीं अगर केंद्र की बात आएगी तो आप क्या बताओगे? प्रधानमंत्री। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो वित्त मंत्री जो करते हैं वो किसकी करते हैं? आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो जो दशराज युद्ध था वो आपका परुषणी नदी पर हुआ था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, खासकर सीएचएसएल जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो विट्ठुल देवता के भजन है। कौन से? अभंग। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बैराग की पहाड़ियाँ बाणगंगा का उद्गम स्थल मानी गई हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती हैं यानी कि अलग करती हैं कौन सी? ये मन्नार की खाड़ी जो है वो अलग करती हैं। मुगल काल में मसूर था एक महान, क्या था? एक चित्रकार, सबसे बहुत महान ये चित्रकार माना गया है। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर बैंकिंग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा? माइक्रो क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति जिसको हम लोग TERC बोलते हैं कि अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? तो वर्ष 2010 में किया था। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड कंपनी को गैसों की उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला था? 1975 में। जो यमुनानगर में जो यमुना गैस प्राइवेट लिमिटेड है इसको 1975 में सबसे उत्कृष्ट योगदान देने का अवसर मिला था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय ट्रेंच स्थिति यानी जिसको हम लोग RTP बोलते हैं एक शब्द है जिसका निम्नलिखित में से क्या संदर्भ माना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष माना गया है। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, शून्य का आविष्कार किसने किया था? सबको पता होगा। अज्ञात भारतीय यहाँ पर लिख करके आता है, आपके सामने ऑप्शन है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। ये सेम एज इट इज़ ऑप्शन उतारा गया है। ये पिछली बार SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है CGL में। आगे बढ़ें। भारत में ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट है वो 114। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? तो सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति माने जाते हैं। आगे बढ़ें। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन माने गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्या था ये? डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था संसद भवन का उद्घाटन। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, सबसे ज़्यादा है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत में लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी जो है वो लवण के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कराची में स्थित है स्वामीनारायण मंदिर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? प्रथम अध्यक्ष।
वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को क्या होता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी क्या है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो दीर्घावधि उधार का हिस्सा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लट्टमार होली कहाँ पर खेली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है, मथुरा में खेली जाती है। ठीक है, एक चीज़ का और आपको बता दूं, यहाँ पर मथुरा लिखा हुआ है। अगर आपके सामने ऑप्शन में बरसाना होता, अगर आपके सामने ऑप्शन में बरसाना होता तो आप मथुरा को नहीं बरसाना को टिक कर दे, ठीक है, क्योंकि ये बरसाना में मनाई जाती है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपकी कोयम्बटूर में स्थित है। और सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डूरंड कप जो है वो सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो जो रैदास थी वो मोची का काम करते थे। निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? तो वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना थी वो संत तुकाराम ने की थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका मनाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा था? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये कंपनी को खरीद लिया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? जिसको हम लोग बोलते हैं BSE, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है राष्ट्रीय सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ है? जो प्राइवेटेशन आजकल हो रहे हैं कंपनियों के, पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन सी कंपनी का हुआ है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड का जो प्राइवेटेशन है वो सबसे पहले। वो सबसे पहले जो मारुति थी ना वो क्या थी? सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन सबसे पहले इसका क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हो गया। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो लगभग ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हमारा 141 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो बलवंत राय जो मेहता समिति है वो 3 स्तरीय समिति की मानी जाती है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ट्रिक बता दूँ, देखो जब 2 स्तरीय पूछा जाए यानी कि 2 टियर पूछा जाए तो किसको बताओगे? अशोक मेहता को, क्योंकि इसमें 2 ही नाम है। जब पूछा जाए 3 स्तरीय तो आप किसको बताओगे? बलवंत राय मेहता, है ना, ट्रिक अच्छी है ना। तो सेकंड पूछा जाए तो आप बताओगे अशोक मेहता, और 3 स्तरीय पूछी जाए तो किसको बताओगे? बलवंत राय मेहता, ठीक है। वह पहला किला जो शिवजी ने जीता था उसका क्या नाम था? तो तोरण उस शिला का नाम है, उस किला का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के सभी जजों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति सुकर्णो साहब थे 1950 में, उस टाइम पे इनको अतिथि बनाया गया था। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है सबसे कम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है। नेक्स्ट है मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र का हिस्सा जो है वो मालवा पठार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो गुजरात के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है, समुद्र का जो सीमा है सबसे ज़्यादा वहीं पर है, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये आपकी राजस्थान में है। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? वो राजस्थान में जारी किया गया, ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उजबेगों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? RO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जगत सिंह को उन्होंने भेजा था। ठीक है। हुअर बांध किस नदी पर है? आपका कोलोराडो नदी पर है आपका हुअर बांध। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर में है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? सुजैन ब्रियर। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़े 160 पे। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो अंकलेश्वर है आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस जगह है। आगे बढ़ें कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग किसमें शामिल था? तो ये आपका अफ्रीका में था, ऑस्ट्रेलिया में था और दक्षिण अमेरिका में था। तो डी ऑप्शन यानी कि ये सभी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, आप यहाँ ऊपर 3 बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर स्पीड का नीचे ऑप्शन आएगा, वो उस टाइम पर नॉर्मल पे होगा। अगर आपको मेरी स्पीड बढ़ानी हो तो आप वहाँ पे 1.5 पे करके देख सकते हैं, स्पीड घटानी हो तो आप 0.75 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो 164, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश के भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो वो आपका देश है कौन सा? मॉरिशस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भारत के लिए। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो आपका पारसी धर्म से संबंधित है आपका टावर ऑफ साइलेंस। आगे हम लोग बढ़े 166 पे कि हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी मनाते हैं, एक उनका त्यौहार है जिसको हम लोग बोलते हैं हनुक। ठीक है, आगे बढ़े 167, पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है? तो ये व्यास की गौड़ नदी मानी जाती है। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो ये जो यजुर्वेद है ना, उसमें आधा गद्य लिखे हुए हैं और आधा क्या है? कविताएं लिखी गई हैं। 169 कि भाम कालापम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? तो कुचिपुड़ी विकसित किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका बांग्लादेश के साथ है। और निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो आपका जो न्यायिक समीक्षा का भाग होता है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते, यानी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 172, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये गुप्त वंश के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 173 कि भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जो है वो भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में कह सकते हो, फिर कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नादुरई। 175, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू, आप सबको पता है कब बने थे? 1947 में। 176, 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबांसजो जो कि मुख्य अतिथि थे वो किस देश के थे? तो वो नाइजीरिया में थे। ठीक है, नाइजीरिया के थे। क्वेश्चन नंबर 177, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मैसूर में है। और काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? आपका मुंबई से है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े 179 पे। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो आपका मैत्रेय भविष्य कौन है? बुद्ध माने जाते हैं। मदुरई कहाँ पर आपके स्थित है? आप सबको पता होगा, तमिलनाडु में है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका दिया था? तो होमी भाभा ने दिया था सबसे ज़्यादा योगदान। 182, रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? ये आपका विवाह से। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, ऐसे कांगड़ा में क्या है, एक आप कह सकते हो कि एक प्रथा चलती है जिसको हम बोलते हैं रली पूजन। तो वो कहाँ पे होती है? विवाह में होती है। भारत में शिक्षा एक क्या है? आपका मूलभूत अधिकार है। सभी को शिक्षा देना सभी का क्या है? मूलभूत अधिकार है। दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो कौन थे? संत साहब थे।
क्वेश्चन नंबर 185, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदनगर, आप इस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर होना चाहिए अहमदाबाद, वही मैं सोच रहा हूँ कि अहमदनगर लिखा हुआ है। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण शीर्ष में 10 में स्थान मिला है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पर विश्व सर्वेक्षण में 10वें टॉप 10 में इनको जगह मिली है। 189, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन का शाला कहाँ पर है? आपका जामनगर में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? हैदराबाद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आपका असम का है। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिलन हॉल भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? तो प्याज जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है। 194, उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पे है? आपका मणिपुर में है। तो बी ऑप्शन होगा। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है कब, किस महीने में होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है विशु नामक त्यौहार। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता ने की थी ध्वज गीत की रचना। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, जिसको हम लोग सैंडल पीक भी कहते हैं? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो आप देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ, हिंदी में हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, मैं ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, TIFRAC, ठीक है, टिफरैक जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में, यही इसका देश का पहला कंप्यूटर था। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात में है उकाई सिंचाई परियोजना। भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, यानी कि मेल का जो रेशियो है वो फीमेल से क्या है, कम है? तो आपका केरल में है। ठीक है, केरल की रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो साक्षरता है ना वो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 99% के आसपास, 98-99% के आसपास यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में है। और भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। और भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन से राज्य करता है? तो आपका कर्नाटक करता है। 206, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और वहीं 207 है कि बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा बासव श्री पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? ये आपका उड़ीसा में है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है लावड़ी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? लगभग गुजरात की है। 211, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गुजरात का है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। और चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग बढ़ें। 214 कि स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 215 कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? तो राजा घमंड चंद ने विस्तार किया था। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनायमुदी है। ये SSC CHSL में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 217 निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यानी कि बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। 218 निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तो जो तापी नदी है इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती। 219 भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी साहब हैं।
क्वेश्चन नंबर 220, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 221 की दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतरण का कारण क्या है? तो समुद्र से जो अधिक दूरी है दिल्ली में, यही रीज़न होता है कि भले ही वहाँ पोल्यूशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जैसे मुंबई में देखो, मुंबई में भी दिल्ली से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, दिल्ली से ज़्यादा बड़ा शहर है मुंबई, लेकिन हो सकता है जनसंख्या के मामले में थोड़ा सा कम हो, लेकिन गाड़ियाँ मुंबई में एज़ कम्पेयर टू दिल्ली हो सकता है ज़्यादा हैं। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉमर्शियल मुंबई में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, समुद्र बहुत ज़्यादा है। आप देखो समुद्र के किनारे ही पूरा बसा शहर है, इसलिए वहाँ पर प्रदूषण कम होता है। और दिल्ली में देखो कितने ज़्यादा प्रदूषण होते हैं, एक पटाखा फोड़ दो 3 दिन तक तो आसमान नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 222, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो जो थीपुसम है वो आपका तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 224, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यू मूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स के नाम से सम्मानित किया गया था, तो मनोहर एचई को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको पता होगा राजस्थान। अगर मैं वहीं बात करूं, ये राजस्थान लिखा हुआ सबसे बड़ा राज्य लिखा हुआ है, ये एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज पूछता है तो आप बताओगे राजस्थान, और अगर अगर पॉपुलेशन वाइज कहता है तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 227, अनुच्छेद 370 भारत में किस राज्य में लागू है? यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होगा यहाँ पर? लागू था। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका भाग नहीं है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत में किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अक्षीय आकृति में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सुंदर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में है। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक में है। आगे बढ़ें। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। और बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक में है। आगे बढ़ें कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका मुंबई है। और भारतीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन साहब। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 238 पे कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आपका कथक है। आगे बढ़ें। 240, मे दम में फ्राई किस प्रदेश का त्यौहार है? आपका असम का त्यौहार है मे दम में फ्राई। ठीक है। नोहकिल आई झरना किस प्रदेश में है? आपका मेघालय में है। और निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून भी कहा जाता है? अनुबंध कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? यातायात और यात्रा इसका अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका डॉल्फिन है। और भारत की मैरिनो भेड़ क्या कहलाता है? आपका चोकला कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ें 246 पे, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान उगाई जाती है। और जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तब उस टाइम पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के इस तरीके से गुजरती है। 249, भारत की जनसंख्या जब करोड़ हो गई थी, कब हो गई थी? यानी कि जब करोड़ में पहुंच गए थे हम लोग, कब? मई 2000 में हम लोग करोड़ों में पहुंच गए थे। निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? तो मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां इसकी जो है सही विशेषताएं हैं। तो 250 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस पूरे सेशन में। हम इस 1000 के सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी रहे कि मैं आपको धीरे धीरे करके सेशन को कंप्लीट करूं, और आपके लिए आसानी रहेगी कि आप वीडियो टॉपिक वाइज, मतलब कि एक एक सेशन वाइज, पार्ट वाइज देख पाओगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो बनाने में, इसको टाइप कराने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। 250 क्वेश्चन कवर किए हैं, सेशन पसंद आया हो, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी सेकंड सेशन में अपलोड करूं, ताकि इससे जो 250 से 500 क्वेश्चन है वो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।